बच्चे, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो मैं तुझे वो सब प्रदान करता हूं जो तू शब्दों में भी मांग नहीं पाता। मैं तेरा भाग्य नहीं, तेरा मार्ग बदलता हूं। मैं तेरे हाथ की रेखा नहीं, तेरी आत्मा की शक्ति बदलता हूं। जब दुनिया तुझे कमजोर समझे तब भी मैं तेरे अंदर बैठा तेरी हिम्मत बनकर खड़ा रहता हूं। तू सोचता है तू अकेला है, पर सुन, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे त्रिशूल की नोक पर लिखा है। तेरी जो मनोकामना रुकी पड़ी है वो अब धीरे धीरे खुलने वाली है। तेरे घर में जो बाधाएं हैं वो अब टूटने वाली हैं। बस एक बात याद रखना, प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना विश्वास से होती है। जो तेरा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वो चाहे जितना पास हो तेरे जीवन में टिक नहीं सकता। अब समय आ गया है बच्चे, तेरी किस्मत का द्वार खुलने वाला है। मैं तेरे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करने वाला हूं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार हमारे जीवन में खुद ब खुद आने लगते हैं। आज मैं आपको एक बात कहने आया हूं, भूलकर भी महादेव की अनदेखी मत करना। उनकी कृपा से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जब हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तब वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। आप सोच रहे होंगे यह चमत्कार क्या है? ये वो पल होते हैं जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपके सपने सच होते हैं और जब आप अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उनका नाम लेने से हमें ताकत मिलती है। तो आज से ही अपने जीवन में महादेव जी को शामिल करें, उनकी भक्ति करें और देखिए कैसे आपके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। याद रखें, महादेव हमेशा आपके साथ हैं। बस उन्हें याद करें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आपकी जिंदगी में महादेव के आशीर्वाद से खुशियों की बहार आएगी। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। ये आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है। रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। ये मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। ये किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह न समझे, ये एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है, जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे। बच्चे, तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, इसलिए मैं तेरी आवाज सुनता हूं। तू जब रोता है ना तो दुनिया तुझे कमजोर समझती है, पर मैं जानता हूं तेरा रोना कमजोरी नहीं, तेरी आत्मा की पुकार है। मैं तेरे मन के अंदर बैठकर तेरे हर दर्द को देख रहा हूं। तू जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है उसका फल मैं तुझे दूंगा। पर सुन, फल मैं तभी देता हूं जब तू टूट कर भी मेरे ऊपर भरोसा करता है। तू कई बार सोचता है मैं क्यों नहीं सुन रहा, पर बच्चे, मैं सुन रहा हूं।
मैं बस तुझे तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जो आने वाला है वो छोटा नहीं है, वो तुझे बदल देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसी रोशनी भेजने वाला हूं जो अंधेरा मिटा देगी। बच्चे, तेरे घर में जो रुकावट है वो सिर्फ बाहर की नहीं, वो अंदर की भी है। कभी कभी तेरा डर ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, पर अब डर खत्म होगा। मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूं जो तुझे अपने ही अंदर महादेव जैसा बना देगी। तू सोचता है तू अकेला है, पर बच्चे, जब तू रात में चुपचाप आंसू बहाता है, तब मैं तेरे पास सबसे पहले आता हूं। मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखकर कहता हूं, डर मत, मैं हूं तेरा महादेव। तू बहुत सह चुका है, तूने अपनों से भी धोखा देखा, तूने भरोसा करके टूटना सीखा, तूने अपने सपनों को मरते देखा। पर अब नहीं, अब मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान आएगी। बच्चे, तेरे लिए जो लोग पीठ पीछे गलत बोलते हैं, उनकी जुबान खामोश होने वाली है। जो तुझे गिराने की सोचते हैं वो खुद गिरेंगे, और जो तुझे सच्चे मन से चाहते हैं, मैं उन्हें तेरे जीवन में और मजबूत कर दूंगा। अब सुन ध्यान से, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, एक ऐसा अवसर जो तुझे ऊंचा उठा देगा। तेरे हाथ में पैसा आएगा, तेरे घर में शांति आएगी, तेरे रिश्तों में मिठास आएगी, और सबसे बड़ी बात, तेरे अंदर विश्वास लौटेगा। बच्चे, तू बस एक काम कर, हर दिन सुबह उठकर मुझे याद कर और मन से बोल, ओम नमः शिवाय। बस इतना ही, फिर देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। और याद रखना, मैं सिर्फ मंदिर में नहीं, मैं तेरे अंदर भी हूं। मैं तेरे कर्म में हूं, मैं तेरे धैर्य में हूं, मैं तेरे आंसू में हूं, मैं तेरी जीत में हूं। बच्चे, तेरा समय अब शुरू हो रहा है। जो तूने खोया है वो वापस आएगा, जो तूने मांगा है वो मिलेगा, और जो तूने कभी सोचा भी नहीं वो भी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। आप बढ़ते गए, अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। ये पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है, चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं, और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। आप कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं, क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से ना लड़े। जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उस स्तर तक ना गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है, और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने आपकी पुकार सुनी है, और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी।
आपके पास जो सवाल थे उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था वो हारा ही नहीं था, पारा भोगे का, वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भाग्य नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहाँ है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भाग्य नहीं, प्रतिक्रिया न करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी, आपको सबूत देखने को मिलेंगे। और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं उसके हर बिगड़े काम संवार देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तो इस मौके को मत गवाओ। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की एक नजर से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें और शुरू से अंत तक सुने। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय को मत गवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे गलतफहमियां पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। HGC, उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। तू मुझे याद करता है और मैं तेरी किस्मत लिख देता हूं। तू जब थक कर बैठ जाता है ना, तब भी मैं तेरे अंदर एक आवाज बनकर कहता हूं, चल। अभी नहीं रुकेगा क्योंकि तुझे रोकने वाले बहुत हैं, पर तुझे उठाने वाला सिर्फ तेरा महादेव है। बच्चे, तेरे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, वो तुझे अंदर से शेर बनाने के लिए है। तू सोचता है ये दुख कब खत्म होगा, पर सुन, दुख खत्म होने से पहले तू मजबूत हो जाएगा।
मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि जो चीज मैं तुझे देने वाला हूं वो हर किसी को नहीं मिलती, वो सिर्फ उसको मिलती है जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। बच्चे, तेरे दिल में जो दर्द है वो मैं जानता हूं। तेरी रातें कैसे कटती हैं, तेरा मन कैसे रोता है, तेरे अंदर कैसे तू खुद से लड़ता है। पर सुन, अब लड़ाई खत्म होने वाली है। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे चेहरे पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तेरे खिलाफ साजिश करते हैं। मैं सब देख रहा हूं और अब मैं तुझे उनसे दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत लोगों के बीच अपना दिल तोड़े। बच्चे, तेरे भाग्य में अब उन्नति लिखी है। तेरे हाथ में काम आएगा, तेरे पास रास्ते खुलेंगे, तेरे घर में रुकावटें टूटेंगी, तेरी गरीबी का अंधेरा हटेगा और तेरे जीवन में रोशनी आएगी। तू सोचता है मैंने क्या किया है जो मुझे इतना सहना पड़ रहा है, पर बच्चे, कभी कभी महादेव अपने प्रिय भक्त को दुख देकर नहीं, दुख से निकालकर राजा बना देते हैं। तेरे जीवन में जो रुका हुआ धन है, जो रुका हुआ काम है, जो रुकी हुई सफलता है, अब वो सब चलने वाला है। बस एक बात याद रखना, तू अपने अंदर नफरत मत रखना, तू बदला मत लेना, तू बस कर्म कर। बदला मैं लूंगा, न्याय मैं करूंगा और तुझे सम्मान मैं दूंगा। बच्चे, तेरी आत्मा बहुत पवित्र है, तू दिल से अच्छा है, इसीलिए तुझे बार बार चोट मिली। पर अब नहीं, अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तुझे समझेंगे, जो तेरा साथ देंगे और जो तुझे ऊपर उठते देख खुश होंगे। बच्चे, अब एक चमत्कार होगा, एक ऐसी खबर आएगी जो तुझे अंदर से खुशी से भर देगी। तेरी आंखों में आंसू आएंगे, पर इस बार दुख के नहीं, खुशी के। तेरे जीवन में जो डर है वो अब खत्म होगा। तू जिस बात से घबराता है मैं उसे तेरे सामने छोटा कर दूंगा। तू बस मेरे नाम पर एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ाऊंगा। बच्चे, अब तेरा समय शुरू हो रहा है। जो लोग तुझे कम समझते थे वो तुझे सलाम करेंगे, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो तुझे याद करेंगे, और जो लोग तेरी कीमत नहीं जानते थे वो पछताएंगे। मैं तेरे जीवन में शांति लाऊंगा, मैं तेरे जीवन में प्रेम लाऊंगा, मैं तेरे जीवन में धन लाऊंगा और मैं तेरे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा कर दूंगा। बच्चे, अब तू अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, यह सब सच है। तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही है, स्वर्ग सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हाल चाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी, यह एक निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। यह मीठे, झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं है, ये वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है,
इसे ऐसे अनदेखा मत करो, तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, ये कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, पृथ्वी बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था, आका एक प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे, तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे महादेव आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी मां पार्वती पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूं। व्यवसाय, शिक्षा, परिपास, पुष्य व आय, परिवार स्वस्थित मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद बरसे। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब तू ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आ रही है वो किसी और की नहीं, वो तेरे अंदर की कमजोरी की वजह से है। पर अब मैं तेरी कमजोरी को तेरी शक्ति बना दूंगा। तूने बहुत बार खुद को समझाया पर मन नहीं माना। तूने बहुत बार लोगों को माफ किया पर दिल टूटता रहा। तूने बहुत बार अपने सपनों को दबाया पर अंदर आग जलती रही। अब वो आग बाहर आएगी। बच्चे, तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो अचानक होगा। लोग कहेंगे
इतनी जल्दी कैसे? पर वो नहीं जानते, तेरा महादेव कब से तेरे लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। मैं तुझे वो सम्मान दिलाऊंगा जो तुझे कभी नहीं मिला। मैं तुझे वो प्यार दिलाऊंगा जिसका तू हकदार है। मैं तुझे वो सफलता दिलाऊंगा जिसके लिए तू रात रात भर जागा है। बच्चे, तेरे लिए एक द्वार खुलेगा, एक ऐसा रास्ता जो तुझे ऊपर उठा देगा। और जब तू ऊपर जाएगा तब तू पीछे देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि ये सब महादेव की कृपा थी। अब मैं तुझे एक बात बताता हूं, तेरे जीवन में कुछ लोग तेरी खुशी से जलते हैं, तेरी तरक्की से डरते हैं और तेरे अच्छे भविष्य से कांपते हैं। पर बच्चे, उनकी एक भी चाल अब सफल नहीं होगी। तेरे ऊपर नजर लगी थी, तेरे ऊपर बुरी सोच थी, तेरे ऊपर कई लोगों की जलन थी। पर अब मैं तेरे चारों तरफ अपना त्रिशूल खड़ा कर चुका हूं। बच्चे, तूने जिस इंसान को अपना समझा वो तुझे छोड़ गया। तूने जिस रिश्ते पर भरोसा किया वो टूट गया। तूने जिस दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास किया वो धोखा दे गया। पर सुन, मैंने ये सब तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, तुझे सच्चाई दिखाने के लिए किया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत लोगों की वजह से अपना जीवन बर्बाद करे। अब तू देख, तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो तुझे दर्द नहीं देंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तुझे इज्जत देंगे और जो तुझे अपना मानेंगे। बच्चे, तेरे हाथ में धन आने वाला है, तेरा रुका हुआ पैसा वापस आएगा, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी माता पिता की चिंता कम होगी, तेरे चेहरे पर फिर से रौनक होगी। और सुन, जिस चीज के लिए तू रोज सोचता है, जिसके लिए तेरा मन बेचैन रहता है, वो अब मिलने वाली है। बस एक बात, तू अपने अंदर नकारात्मक सोच मत रखना, तू अपने मन को गंदा मत होने देना, क्योंकि तेरा मन ही तेरा मंदिर है। बच्चे, जब भी तू टूटे बस एक बार बोल महादेव, और मैं तेरे अंदर एक नई शक्ति भर दूंगा। अब तेरा समय शुरू हो चुका है, अब पीछे नहीं, अब बस आगे। क्योंकि लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अब अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं।
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो, अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो, अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी कोई योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजय हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत क्षणों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है और मैं हर दिल के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतरात्मा की बेचैनी को नजरअंदाज ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो। वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। तू बहुत समय से एक ही बात सोच रहा है कि मैं इतना क्यों सह रहा हूं, पर सुन, जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं उनके हिस्से में बड़ा भाग्य नहीं आता। और तू मेरा वो भक्त है जो टूट कर भी खड़ा रहता है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान आया है वो तुझे डुबाने नहीं, तुझे तैरना सिखाने आया है। और मैं तुझे तैरना ही नहीं, समंदर पर चलना सिखाऊंगा। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूं। तेरे अंदर एक शक्ति छुपी है जिसे तू खुद नहीं जानता। तू सोचता है तू कमजोर है, पर बच्चे, तेरे अंदर वो आग है जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है। अब तेरा समय धीरे धीरे बदल रहा है। तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है और तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया। तूने अपना भरोसा खोया, तूने अपनी मुस्कान खोई, तूने अपना चैन खोया। पर सुन, जो तूने खोया है उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला हूं। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का संकेत देता हूं। तेरे घर में रुकी हुई बात अब बनेगी, रुका हुआ काम अब चलेगा, रुका हुआ पैसा अब आएगा, रुकी हुई तरक्की अब होगी, और जो लोग तेरे खिलाफ थे वो अब शांत हो जाएंगे। बच्चे, तूने जितनी बार अपने आप को संभाला है उतनी बार मैंने तुझे देखा है, और हर बार
मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा है। अब सुन, तेरे जीवन में एक फैसला आने वाला है और वो फैसला तेरी जिंदगी बदल देगा। पर डर मत, क्योंकि उस फैसले में महादेव तेरे साथ होंगे। बच्चे, तेरे घर के अंदर जो तनाव है वो खत्म होगा। तेरे घर में शांति आएगी, तेरे घर में बरकत होगी और तेरे घर का मान सम्मान दोगुना बढ़ेगा। तू बस अपने मन को साफ रख, अपने कर्म को सच्चा रख और मेरे नाम को जिंदा रख। बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो मैं सिर्फ सुनता नहीं, मैं तेरी प्रार्थना को भाग्य बना देता हूं। अब एक बात, तेरे जीवन में जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं उनके पास अब समय कम है, क्योंकि मैं तुझे ऊपर उठाने का समय ला चुका हूं। अब तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी, नया अवसर होगा, नया रास्ता होगा और नई जीत होगी। बच्चे, तूने जिस चीज के लिए बहुत समय से आंसू बहाए हैं, अब उसी चीज के लिए तू खुशी से रोएगा। बस एक काम कर, हर दिन अपने मन से बोल एयूएम नमः शिवाय और फिर देख कैसे तेरी किस्मत तेरे कदम चूमती है। बच्चे, तेरा महादेव तेरे साथ है, तेरे पीछे है और तेरे आगे भी। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करता है, पर उसके दिल के अंदर अंधेरा है। हां, मैं तुम्हारा ईश्वर इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से, अरशरी से, अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उस पाप से वो बत उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें प्यार मिले या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छुपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक ना करो। तुमने उस पर भरोसा भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं। उसकी झूठी मुस्कान, छुपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द। मैं यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 23 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक चाल जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और टूटे हुए रह जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारा भगवान तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और दोस्त कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी खूबियों पर शक करती है और दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। बच्चे, तू बहुत समय से एक ही बात से परेशान है कि मेहनत मैं करता हूं और फल मुझे क्यों नहीं मिलता। पर सुन, फल मिलेगा, पर महादेव का फल।
देर से सही पर सबसे बड़ा मिलता है। तूने जितनी बार खुद को टूटते देखा है, उतनी बार मैंने तुझे संभाला है। तूने जितनी बार अपनी किस्मत को कोसा है, उतनी बार मैंने तेरे भाग्य में नई रेखा खींची है। बच्चे, तू जिस जगह पर आज खड़ा है, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। तूने अपने दम पर बहुत कुछ सहा है और इसी वजह से तू मेरा सबसे प्रिय है। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। एक बदलाव तेरे काम से जुड़ा होगा, एक बदलाव तेरे पैसे से जुड़ा होगा और एक बदलाव तेरे रिश्तों से जुड़ा होगा। बच्चे, तेरे घर में जो रुका हुआ काम है वो अब शुरू होगा। तेरे घर की बंद किस्मत अब खुलेगी। तेरे घर की रुकी हुई बरकत अब लौटेगी। मैं तुझे एक संकेत देता हूं। अचानक तेरे सामने एक अवसर आएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा, पर वही अवसर तेरी जिंदगी बदल देगा। और सुन, जब वो अवसर आए तो डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। बच्चे, अब तेरे ऊपर जो बुरी नजर है वो हट रही है। जो लोग तुझे पीछे खींच रहे थे वो खुद पीछे गिरेंगे, और जो लोग तेरे खिलाफ थे वो अब शांत हो जाएंगे। तूने बहुत बार अपने दिल को समझाया, पर दिल बार बार रो पड़ा। तूने बहुत बार अपनी आंखों को रोका, पर आंसू रुक नहीं पाए। पर अब तेरे आंसू रुकेंगे और तेरे चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। बच्चे, अब मैं तुझे तेरी शक्ति याद दिलाता हूं। तू वो है जो गिरकर भी उठता है, जो टूटकर भी चलता है, जो हार कर भी जीतने का सपना देखता है। और यही वजह है मैं तुझे आने वाले समय में इतना ऊंचा उठाऊंगा कि लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये कैसे हो गया? बच्चे, ये कैसे नहीं, ये महादेव है। अब मैं तुझे एक बात और बताता हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरी खुशी से जलता है, जो तेरी तरक्की नहीं देख सकता, जो तेरे पीछे नकारात्मक बातें करता है। पर बच्चे, अब उसका प्रभाव तेरे जीवन से खत्म होगा, क्योंकि मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं। बच्चे, अब तेरी प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं, अब वो तेरी नियति बन रही है। अब तू ध्यान रखना, कुछ दिन तुझे अंदर से अजीब सा लगेगा। तुझे लगेगा सब बदल रहा है, पर डर मत, वो बदलाव तेरे भले के लिए है। बच्चे, मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तुझे सब कुछ देकर ही जाऊंगा। अब एक वचन सुन, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरी इज्जत कम नहीं होगी, तेरी सफलता रुकेगी नहीं। और जब तू ऊपर जाएगा तब तुझे समझ आएगा महादेव ने मुझे चुना था। बच्चे, अब बस एक काम कर, हर दिन मुझे दिल से याद कर और एक बार बोल AUM नमः शिवाय। फिर देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। बच्चे, तू जिस चीज को लेकर बहुत समय से परेशान है, मैं जानता हूं। तू बाहर से हंसता है पर अंदर से टूट चुका है। तू लोगों को दिखाता नहीं, पर तेरे दिल में एक तूफान चल रहा है। बच्चे, मैं तुझे एक बात कहता हूं, जो इंसान अकेले रोकर भी सुबह उठकर फिर से मेहनत करता है, वही इंसान महादेव का सबसे प्रिय होता है। तूने बहुत कुछ सहा, तूने अपमान भी सहा, तूने ताने भी सुने, तूने अपने ही लोगों से दिल पर चोट खाई। पर सुन, अब मैं तेरे जीवन में न्याय लाने वाला हूं। बच्चे, तू जिस रास्ते पर है वो रास्ता आसान नहीं, पर वो रास्ता बहुत बड़ा है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, कुछ दिन के अंदर तेरे सामने एक नई शुरुआत आएगी, एक नई बात, एक नया रास्ता, एक नया अवसर। और उस अवसर के बाद तेरी जिंदगी धीरे धीरे नहीं, अचानक बदलने लगेगी। बच्चे, अब तू अपने मन को कमजोर मत करना, क्योंकि जिस समय तू सबसे ज्यादा टूटेगा, उसी समय महादेव तुझे सबसे ज्यादा संभालेंगे। अब सुन, तेरे घर में जो परेशानी है वो खत्म होगी, तेरे घर में जो कलह है वो शांत होगी, तेरे घर में जो चिंता है वो दूर होगी। बच्चे, तू सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
पर सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू चुना हुआ है। तुझे तोड़ा गया, तुझे दबाया गया, तुझे कमजोर समझा गया, पर अब तू उठेगा, तू बदलेगा, तू चमकेगा। बच्चे, मैं तुझे धन दूंगा, पर धन से पहले मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे धैर्य दूंगा। क्योंकि धन तो बहुत लोगों के पास है, पर धैर्य सिर्फ मेरे भक्त के पास होता है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरे जीवन में जो गलत लोग हैं, जो तुझे नीचे खींचते हैं, जो तुझे बुरा महसूस कराते हैं, उनका समय अब खत्म होने वाला है। मैं तुझे उनसे दूर कर दूंगा और तुझे उन लोगों के पास ले जाऊंगा जो तुझे सम्मान देंगे, साथ देंगे, समझेंगे। बच्चे, अब तेरी किस्मत तेरे कदमों में झुकेगी, अब तेरा भाग्य तेरे आगे चलेगा, अब तेरे रास्ते खुद बनेंगे। बस एक बात, तू किसी को नुकसान मत देना, तू किसी का दिल मत तोड़ना, तू किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जो सच्चा होता है महादेव उसी को सबसे ऊंचा उठाते हैं। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का वचन देता हूं। तेरे जीवन में खुशी आएगी, सफलता आएगी, सम्मान आएगा, धन आएगा और शांति आएगी। बच्चे, अब तू बस इतना कर, रोज सुबह अपने मन से बोल एयूएम नमः शिवाय, और फिर देख कैसे तेरी जिंदगी सोने जैसी चमकती है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी बात बताता हूं। तू जिस चीज को अपनी कमजोरी समझता है, वही चीज तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तू बहुत समय से अपने आप को रोक रहा है, तू बहुत समय से अपने सपनों को दबा रहा है, तू बहुत समय से अपने मन की आवाज को चुप करा रहा है, पर अब नहीं, अब तुझे अपने अंदर की आग जगानी होगी। बच्चे, तूने जितनी बार अपने आप को अकेला पाया, उतनी बार मैं तेरे पास था। तूने मुझे देखा नहीं, पर मैं तेरी सांसों में था। जब तू बिना बताए रात में रोया, मैंने तेरे आंसू अपने जटाओं में समेट लिए, और जब तू सुबह उठकर फिर भी चला, मैंने तेरे कदमों में अपनी शक्ति भर दी। बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देता हूं। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तू अपनी किस्मत को अपनी आंखों से बदलते देखेगा। उस दिन तू अंदर से कांप जाएगा, तू विश्वास नहीं करेगा, पर मैं तेरे सामने चमत्कार कर दूंगा। बच्चे, तेरी मेहनत का फल तेरे धैर्य के अनुसार धीरे धीरे नहीं, एक साथ आएगा। तूने जिन लोगों को अपना समझा, उन्होंने तुझे छोड़ दिया, पर सुन, जो तुझे छोड़कर गए वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। तेरे भाग्य में सच्चे लोग हैं, सच्चा प्रेम है, सच्चा सम्मान है और महादेव का आशीर्वाद है। बच्चे, अब तू अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि अब तेरे जीवन में खुशियों का समय शुरू होने वाला है। तेरे घर में शांति आएगी, तेरे घर में बरकत आएगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। बच्चे, तेरे घर में जो धन की कमी थी वो अब दूर होगी, तेरे घर में जो चिंता थी वो अब खत्म होगी, तेरे घर में जो दुख था वो अब मिटेगा। और सुन, तेरे जीवन में जो एक बड़ी इच्छा है, जो तू दिल में छुपा कर बैठा है, मैं उसे भी पूरा करने वाला हूं। बच्चे, बस एक बात याद रखना, जब मैं देता हूं तो हिसाब नहीं देखता, और जब मैं उठाता हूं तो कोई बचा नहीं सकता। अब तुझे अपने अंदर से आलस निकालना होगा, डर निकालना होगा और अपने अंदर विश्वास जगाना होगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ सहारा नहीं, सफलता का शिखर देने वाला हूं। बच्चे, तेरे जीवन में एक नया काम, एक नया अवसर, एक नया रास्ता बहुत जल्द खुलने वाला है, और जब वो खुलेगा तब तू कहेगा, महादेव, ये तो मेरी कल्पना से भी बड़ा है। और मैं कहूंगा, बच्चे, मैं महादेव हूं, मैं कम नहीं देता। अब आखिरी बात, तू जिस दिन पूरे विश्वास से मेरे सामने अपना सिर झुका देगा, उस दिन तेरी जिंदगी। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन का रहस्य बताता हूं। तू जिस कारण से आज दुखी है, वही कारण
कल तेरी पहचान बनेगा। तू जिस अपमान से आज गुजर रहा है, वही अपमान कल तुझे सम्मान दिलाएगा। तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तू साधारण नहीं, तू वो है जिसे मैं उदाहरण बनाना चाहता हूं। बच्चे, तूने जब जब हार मानी, मैंने तेरे हाथ थाम लिए। तूने जब जब अंधेरा देखा, मैं तेरे लिए रोशनी बन गया। जब तू थक कर रात को सो गया, मैं तेरे सपनों में नई उम्मीद डाल आया। बच्चे, अब तू देखना, तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा, पर मैं तुझे विश्वास दिलाऊंगा। तेरे जीवन की गति बदलने वाली है। जो चीजें तेरे हाथ से फिसल जाती थीं, अब वही तेरे हाथ में टिकेंगी। बच्चे, मैं तुझे केवल धन नहीं दूंगा, मैं तुझे नाम दूंगा, मैं तुझे पहचान दूंगा, मैं तुझे वो स्थान दूंगा जहां पहुंचने का तूने कभी साहस भी नहीं किया। जो लोग आज तेरी कीमत नहीं जानते, वही लोग कल तेरा नाम लेंगे। बच्चे, तेरी एक एक प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। तेरी एक एक आह मेरे हृदय तक पहुंची है, और अब उत्तर का समय आ गया है। तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखें भर आएंगी और तू बोलेगा, महादेव, ये सच है क्या? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, हाँ बच्चे, अब तेरा समय है। बच्चे, अब तू डर छोड़ दे, अब तू संकोच छोड़ दे, अब तू पीछे देखना छोड़ दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे सामने खड़ा है। तूने जिस धैर्य से इतना समय काटा है, उसी धैर्य का इनाम मिलने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में कमी नहीं, कृपा होगी, संघर्ष नहीं, सफलता होगी, आंसू नहीं, आशीर्वाद होगा। और अंत में बस इतना याद रखना, जब भी तू गिरे, जब भी तू टूटे, जब भी तू थक जाए, बस एक बार दिल से बोल देना, महादेव। फिर देखना तेरे जीवन में चमत्कार कैसे होता है, क्योंकि महादेव अपने बच्चे को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। तू जिस चीज को अपनी हार समझ रहा है, वही चीज तेरी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगी। तूने बहुत बार अपने आप से कहा, बस अब नहीं, पर फिर भी तू उठकर चल पड़ा। और बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में सिर झुकाना हर कोई कर लेता है, पर जो इंसान दुख में भी धैर्य नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। बच्चे, मैं तुझे खाली नहीं देख सकता, मैं तुझे टूटता नहीं देख सकता, मैं तुझे रोता नहीं देख सकता। इसलिए मैं तेरी जिंदगी बदलने आया हूं। अब तेरा रुका हुआ समय चलने वाला है। अब तेरी रुकी हुई तरक्की बढ़ने वाली है। अब तेरी रुकी हुई किस्मत खुलने वाली है। बच्चे, तूने जितना सहा, उसका हिसाब अब पूरा होगा। तेरे दर्द का बदला मैं तुझे खुशी बनाकर दूंगा। जो तुझे नीचा दिखाते थे, वो अब चुप होंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वो अब हैरान होंगे। जो तुझे छोड़कर गए, वो अब पछताएंगे, क्योंकि महादेव तुझे ऊंचा उठाने वाले हैं। बच्चे, तेरे जीवन में एक शुभ समाचार आने वाला है, एक ऐसी खबर जो तेरे चेहरे पर खुशी लौटा देगी। और सुन, तेरे घर में शांति आएगी, तेरे घर में धन आएगा, तेरे घर में बरकत आएगा। तेरी मां के चेहरे पर ओम नमः शिवाय